नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आप सभी को विदित हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए बोनस की घोषणा कर दी है, लेकिन इस बोनस की घोषणा के आदेश को लेकर हमारे कुछ साथियों के मन में संशय चल रहा है, जो अपनी भावनाएं सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकट कर रहे हैं। उन्हीं ऐसे संशयों को मैंने कुछ आपके लिए इकट्ठा किया है और मैं लेकर आया हूं उसी से संबंधित वीडियो साथियों आपके लिए आज। यदि आपके मन में भी इसी तरह के कोई सवाल हैं तो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना है। यदि आप भी इसी तरह के किसी सवालों से, आंतरिक सवालों से परेशान हैं तो बिल्कुल मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल है जो हमारे साथियों के मन में संशय का रूप लेकर बड़ी गहराई से बने हुए। तो चलिए सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहला मैसेज जो साथियों आपके पास किसी न किसी प्लेटफॉर्म से अवश्य पहुंचा होगा, बोनस पर एक नज़र। प्रतिवर्ष हमें गवर्नमेंट द्वारा बोनस दिया जाता है दीपावली मनाने के लिए। इस वर्ष भी आदेश जारी हो चुके हैं, जो राशि है 6,774 रुपये, लेकिन इस बार उसमें कुछ थोड़ा बदलाव किया गया है। आपको 75% जो राशि है वो जीपी ऐप में जमा होगी, जो लगभग बनती है 5,080 रुपये। और जो हमारे नवीन पेंशनधारी जो साथी है उनका जो 75% राशि है वो किसी अन्य खाते में जमा कराई जाएगी। अभी उसका कुछ अता पता नहीं है। अब ये चीज़ होने के बाद आपको नगद देय राशि मिलती है 1,694 रुपये। और इसी के साथ नीचे अब आपको इसका टैक्स वेरिफिकेशन में कितना देना होगा, लगभग 1,410 रुपये आपका इस राशि के ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि टैक्स जो लगता है वो संपूर्ण राशि पर लगता है। और आपको शेष प्राप्त बोनस जो नगद मिलेगा साथियों वो है 284 रुपये लगभग। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो साथियों जब हमारे अकाउंट में हमारा बोनस जमा होगा उस समय पता चलेगा कि आपको नगद कितना मिल रहा है और कितना नहीं। तो साथियों मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये दावा सत्य हो। लेकिन आप इंतज़ार करें बोनस जमा होने का आपके अकाउंट में। अब बात करते हैं हमारे एनपीएस वाले साथियों की। उनकी प्रतिक्रिया मैंने सोशल मीडिया हैंडल से जानने का प्रयास किया है, तो उनकी प्रतिक्रिया में यह बात मेरे सामने निकल कर आई है कि एनपीएस कर्मचारियों का बोनस अन्य खाते में जमा किया जा रहा है, जीपीएफ में नहीं जमा होगा। वैसे ही अब भविष्य में जब भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो उसे इस नए खाते में जमा कर दिया जाएगा और नगद भुगतान बंद कर दिया जाएगा। ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया हैंडल को अच्छे से टटोला है, उसमें ये चीज़ निकल कर सामने आई है। ऐसा मानना है और हो सकता है आपका मानना भी हो, मेरा मानना भी हो कि भविष्य, अब ये तो भविष्य बताएगा कि क्या ये बात जो निकल के आ रही है वो सत्य है या नहीं। अब बात करते हैं अगले संशय की जो हमारे साथियों के मन में है। नवीन पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना क्यों लागू नहीं की जाती है? हमारा पैसा जीपीएफ के बजाय नए कौन से खाते में जमा करवाया जाएगा? तो साथियों अब इसका तो सरकार ही जाने कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हमें नवीन पेंशन योजना दी जा रही है और जबकि हमारे ही कुछ साथी हैं उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आखिर हमें बुढ़ापे में सहारा कौन देगा? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि हमारा जो बुढ़ापे में हमारा जो सहारा रहेगा वो क्या रहेगा, कितना पैसा हमें इस नवीन पेंशन योजना में मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। पर जो मैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे ट्राई करता हूँ, देखता रहता हूँ, तो उससे पता चलता है कि हमें बहुत नुकसान होगा आने वाले समय में यदि हमें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया। तो अगला जो संशय है हमारे साथियों का वह यह है कि मार्च महीने के स्थगित वेतन का भुगतान कब तक किया जाएगा, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। हमें आशा थी कि इस बार दीपावली पर जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमारे लिए घोषणा करेंगे उसमें यह भी रहेगा कि जो मार्च में हमारा वेतन कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था
उसका भुगतान करने के आदेश जारी हो जाएंगे। लेकिन इस आदेश में उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, जबकि कोरोना से हमने सामने आकर बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आकर उसका मुकाबला किया है और आज भी कर रहे हैं। फिर पता नहीं क्यों हमारा मार्च का वेतन स्थगित किया गया है, जिसका भुगतान हमें किया भी जाएगा या नहीं, ऐसा संशय हमारे सभी साथियों के मन में है और लगभग सभी संगठन इसकी मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया है। अंतिम और मुख्य बात जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि 29 संगठन ऐसे हैं जिन्होंने वेतन कटौती का समर्थन किया था। तो सोशल मीडिया पर ये बात हमारे साथी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से वो 29 संगठन हैं जिन्होंने वेतन कटौती की रजामंदी दी थी कि भाई हमारा वेतन, हमारे साथियों का वेतन कटना चाहिए। तो ये बात भी हमारे साथी जानना चाहते हैं। तो साथियों, ये थे कुछ सवाल जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं सोशल मीडिया हैंडल से। हो सकता है आपके मन में भी इसी तरह के प्रश्न उठ रहे हो, तो आप मुझे, मैंने पहले भी कहा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये भी निश्चित ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।